क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियोमीटर। तो चलिए देखते हैं कैसे से एक्सप्लेन किया गया है पोटेंशियोमीटर को। इट इज अ सिंपल डिवाइस। ये क्या है? एक सिंपल सा डिवाइस है यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम में आता है। तो आपके दिमाग में आएगा, अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो यूज करने के लिए वोल्टोमीटर का भी तो यूज करते थे, पर यहां पे क्या है, जो वोल्टोमीटर होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। देखिए इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली। देखा हमने क्या कहा था? इट इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली एज कंपेयर टू द पोटेंशियोमीटर। देखिए, बट पोटेंशियोमीटर मोर कॉमनली यूज बिकॉज it is small in size and convenience to use। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक छोटा होता है बहुत और कन्वीनियंस टू यूज होता है। इतना समझ में आया कि नहीं कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। क्यों? क्योंकि वो मोर एक्यूरेटली यूज होता देता है पोटेंशियल। और क्या? और बस इतना ही। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए प्रिंसिपल इसका क्या होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? ऐसा लिखा गया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूं। क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझिए, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ सेगमेंट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ कांस्टेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, ये पोटेंशियोमीटर किस पे वर्क करता है? किस पे? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब धीरे 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 कैसे कैसे गिर रहा है। ठीक है, अक्रॉस अ सेगमेंट ऑफ वायर। अक्रॉस अ सेगमेंट ऑफ वायर मतलब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है एक फिक्स लेंथ। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? एक फिक्स लेंथ। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब उसका हर जगह क्या होगा? क्रॉस सेक्शन सेम होगा। ये नहीं कि ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है ऐसे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सेगमेंट कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, और वो क्या करे? कांस्टेंट करंट कैरी करे। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, समझ में आया? तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होता है। समझ में आया कि नहीं? ये होता है इसका प्रिंसिपल। अब हम लोग इसके बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको बनाते कैसे? ठीक है, पर हम लोग उसको बनाने से पहले अच्छे से पहले ये समझेंगे, पहले अपना दिमाग पोटेंशियोमीटर से रिलेट कर पाए। ठीक है, पर बहुत ही अच्छे से इसे समझ ले फिर करते हैं। ठीक है, क्या कहा है? पोटेंशियोमीटर क्या होता है? उसमें हम लोग यूज क्या करते हैं? अ लॉन्ग फ्यू मीटर वायर। हम लोग क्या करते हैं? एक लॉन्ग फ्यू मीटर वायर का यूज करते हैं हुज एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू बैटरी। जिसके कनेक्टर होती है क्या? बैटरी से कनेक्ट होती है। तो हमने मान लिया ये क्या है? फ्यू मीटर्स ऑफ वायर है, हाँ कि ना, जिसको हम लोगों ने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट किया है। इसका पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, इधर क्या है? V है। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये आ गया, यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा? इस यहां पे भी 0 होगा और इधर V होगा। अब ये बताइए, यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या है? यहां से यहां तक का पोटेंशियल V है। कितने लेंथ पे है? L लेंथ पे। तो हम लोगों ने कहा L लेंथ पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो V है। और अगर हम यूनिट लेंथ की बात करें तो एक यूनिट लेंथ पे क्या होगा? V बाई L होगा, हाँ कि ना? अब बताइए, अगर यूनिट लेंथ पे इतना है तो X लेंथ पे कितना होगा? V बाई L इंटू एक्स, हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं कहूं पोटेंशियल ऑफ A टू बी, पोटेंशियल ऑफ A टू बी क्या हो जाएगा? V बाई L इंटू एक्स, हाँ कि ना? यही चीज हुआ, V बाई L इंटू एक्स। तो अब ये बताइए, अगर हम लोग X लेंथ पे फाइंड कर पा रहे हैं, X लेंथ का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी पॉइंट में मान लेता हूं, ये मान लेता हूं, ये मान लेता हूं, ये मान लेता हूं, इसकी है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है Z। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि A से लेके P तक की डिस्टेंस है हमारी कितनी? Y है। तो यहां पे सीधा क्या करना है? आपको Y रख देना। यहां से लेके यहां तक आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। यहां से लेके यहां तक अगर मैं कह दूं कि N लेंथ है तो हम लोग यहां से N से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से लेके यहां तक कि X है तो इसे हम लोग X से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग एक फिक्स लेंथ की
क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इससे समझ में आया कि नहीं। अब क्या है, हम लोगों ने कहा जो V/L होता है, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो होता है, इन लोगों ने कहा कि जो V/L होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जिसको K से हम लोगों ने क्या किया, डिनोट किया। ठीक है, और K हो गया K = V/L। तो इसको हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि V ऑफ सम क्या है, कहां जहां से जहां तक हो, ठीक है, A से B तक जो हम लोगों ने कहा वो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, K × X। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों यहां पे क्या होता है, जो फ्यू लेंथ होती है वो हो सकती है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लेके अगर हम लोग जाएं तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते थे, इस वायर को मोड़ देते थे। कैसे करेंगे, अब ये है बुक्स में बना हुआ, जैसे आपके एनसीईआरटी में बचा है, बनाए तो हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे लेते हैं, एक ये कुछ लेंथ होगी, अब इसको क्या करते थे, किसी एक स्ट्रिप ठीक से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी लेंथ, हाँ कि ना, फिर एक लेते थे स्ट्रिप, ठीक है, फिर उसको कनेक्ट कर देते थे, फिर एक स्ट्रिप लेते थे, इसको क्या कर देते, इससे कनेक्ट कर देते थे, हाँ कि ना। ऐसे ही हम लोग क्या करते थे, फ्यू मीटर्स लेते चले जाते थे, ऐसे ऐसे लेते चले जाते थे। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। और फिर क्या कर देते थे, इसको क्या कर देते, कनेक्ट कर देते थे किसी एक बैटरी से, हम लोग क्या कर देते थे, इसे कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, समझ में आया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, तो यही हो जाता था हमारा क्या, पोटेंशियोमीटर। समझ में आया कि नहीं। तो ये होती है हमारी एक बुक में जैसे दिया रहता है डायग्राम। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग इसके यूजेस पढ़ेंगे, तो पहले क्या करिए, इसे आप नोट करिए अच्छे से।